करते रहिए अपने तैयारी का आकलन समय समय पर एमसीक्यू के माध्यम से। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज इस सीरीज में पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न सामान्य से प्रश्न होते हैं लेकिन परीक्षा में हम गलत कर देते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? महाद्वीप एक ऐसा स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं और महासागरों में पानी पाया जाता है। महाद्वीप कितने? पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। देखिए, पूरी पृथ्वी पर सर्वप्रथम पहले माना जाता है कि एक ही भूखंड था जिसे कहा जाता था पेंजिया, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और जो पानी वाला क्षेत्र था उसे पेंथालासा कहा जाता था, पेंथालासा। तो कालांतर में इस पेंजिया के 7 टुकड़े हो गए, ये 7 भागों में बंट गए जिन्हें महाद्वीप कहते हैं, और महासागर 5 महासागरों में इनको विभक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है, जो अभी हमने पढ़े हैं। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का नाम आता है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर का नाम आता है। ये विश्व का सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। ये पृथ्वी सतह को 1/3 भाग, पृथ्वी सतह का 1/3 भाग है वो घेरता है, और ये गोलाकार अवस्था के अंदर है, गोलाकार अवस्था में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी की बात करें तो नाम आता है डांग घाटी का। कौन सी घाटी है ये डांग घाटी है। ये कहाँ पर है? ये काठमांडू शहर, आपने सुना होगा, नेपाल की जो राजधानी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? कौन से महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बात करें तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है भाई? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप को एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर मनुष्य का कोई स्थायी निवास नहीं है। मनुष्य का कोई स्थायी निवास नहीं है इस पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम भारत के अंतर्गत आता है। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा बात करें तो ये होती है अटाकामा क्षेत्र में। अटाकामा मरुस्थल है, ये उत्तरी चिली में स्थित है। ये एक मरुस्थल है जो उत्तरी चिली में स्थित है, उत्तरी चिली में स्थित है। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है ये? हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हाँ, दूसरी बात, कुछ बात और कर लेते हैं। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण है वो भारत के नाम पर हुआ है। यह पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। कितना बनाता है? तो इसका सबसे जो गहरा गारत, सबसे जो गहरा बिंदु की बात कर ले हम, हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु है वो है जावा गर्त। कौन सा है? जावा गर्त। इसे सुंडा गर्त भी कहते हैं। इसका नया नाम क्या है भाई? सुंडा गर्त। सुंडा गर्त भी कहते हैं। और यह इसकी जो गहराई मानी गई है वो मानी गई है 8152 मीटर की। 8152 मीटर इसकी गहराई मानी गई है। अगला देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट का नाम आता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है भाई? 88,848 मीटर इसकी ऊंचाई है।
नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो माउंट एवरेस्ट को नाम बदलने से पहले माना जाता था चोटी, हाँ चोटी ये 15 नंबर की चोटी, ठीक है ना। इसे पीक एक्सवी ये के नाम से जाना जाता था। ये कहां पर है अभी? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ये चोटी है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, ठीक है ना। इसका नाम रखा गया था, वो एक जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट, जनरल थे एक जॉर्ज एवरेस्ट, इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में से किसे सागरमाता के नाम से जाना जाता है? सागरमाता किसे कहा गया? माउंट एवरेस्ट को कहा गया है। किसे कहा गया? माउंट एवरेस्ट को कहा गया है। तो ये देखिए आप, सागरमाता ये नेपाल में कहा जाता है इसको। सागरमाता माउंट एवरेस्ट की एक नेपाली नाम है और जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी, आकाश की देवी। इसे नेपाल में सागरमाता के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। आगे देखिए, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में कहा जाता है इसे चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इस चोटी को चोमो लुंगमा कहा जाता है। चोमो लुंगमा का अर्थ है विश्व की देवी माँ, विश्व की देवी माँ, ठीक है ना। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता होती है? तो अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो उसे नेपाल में जाने की पूर्ण रूप से आवश्यकता होती है, नेपाल में जाने की, ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का अगर बात करें तो ब्राजील का नाम आता है, सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील देश है। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसे कहा जाता है? डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। देखिए, पवन से बिजली पैदा करने वाले मामले में डेनमार्क वो सबसे पहले स्थान पर आता है भाई, ठीक है ना। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर का नाम है तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। और इसकी जो मृत सागर की गहराई है वो 440 मीटर है, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। अगला प्रश्न देखिए, अपने दाहिने अगर पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है? दाहिने अगर पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर, ये श्रीलंका का, किसका भाई? श्रीलंका का। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का नाम आता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम की बात करें तो सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तुमलापल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तुमलापल्ली नामक स्थान है यूरेनियम से संबंधित, यह आंध्र प्रदेश में। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है भाई स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? यहां पर देखिए कौन सी चोटी है? कामेट। कौन सी चोटी है? कामेट है। ये कहां पर है भाई? उत्तराखंड में आती है। कामेट है ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये नेपाल में नहीं आती, ये उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो सबसे पहले सोवियत संघ ने, सोवियत संघ रूस के द्वारा 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 1957 को पहला ये उपग्रह छोड़ा गया था। उस उपग्रह का नाम था भाई स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, स्पुतनिक फर्स्ट को। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? ये अमेरिका से मेजर यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। चंद्रमा पर भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो अभी हमने बात की थी संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व का सबसे पहला व्यक्ति चंद्रमा पर पहला कदम किसने लगाया था? ये नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था एच कोल को। किसे? एच कोल को नियुक्त किया गया था। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति थे राइट बंधु। ये दो भाई थे राइट बंधु। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? दुनिया की पहली महिला
प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ बंडारनायके। ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। विश्व की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री जो श्रीलंका से थी सिरिमाओ बंडारनायके। अगला प्रश्न देखिए इसमें, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। कागजी मुद्रा जारी करने वाले देश चीन था। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था तो वो था हिरोशिमा। कौन सा था? हिरोशिमा के बाद में नागासाकी पर बम गिराया गया था। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को येन के नाम से जाना जाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है भाई? येन। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? सिलिकॉन वैली है ये कैलिफोर्निया में। कहां पर है ये? कैलिफोर्निया में है। और अगर भारत की बात कर लें, भारत की बात कर ली, इसका उत्तर तो कैलिफोर्निया आएगा भाई। भारत की बात कर ले तो सिलिकॉन वैली माना जाता है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को माना जाता है। तो इस सीरीज में हमने 40% कवर किए इंडिया वर्ल्ड जीके से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।